हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुस्कान जो है रौनक को कहती है कि थैंक यू रौनक जी, अब तो मेरा जो है आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही मैं करूँगी, क्योंकि सर जी ने जो मेरे माँ के साथ में किया है मुझे पता चल गया है। इतनी नाइंसाफ़ी उन्होंने मेरे साथ में की है। इतने दिन से मैं अपने आप को वजह समझती थी माँ की दूर जाने की, पर अब मुझे असली गुनहगार का पता चल गया है। मेरे माँ के साथ उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। अब मेरा मकसद आपका मतलब जो आपका मकसद है उसमें मैं आपका पूरा साथ दूँगी और मुझे कुछ नहीं चाहिए रौनक जी, ऐसा मुस्कान कहती है। मुस्कान कहती है कि तुमने मेरी बहुत हेल्प की, और सब बाकी बातें जो है रौनक से कह देती है। रौनक कहती है कि सर जी जो है बहुत बड़े गुनहगार है, अभी उनका सच माँ के सामने लाने के लिए मैं कुछ भी करूँगी, ऐसा जो है रौनक से वो कह देती है। रौनक उसके पास देखने लगता है। मुस्कान काफ़ी इमोशनल होती है और वो कहने लगती है कि अब मैं मेरे माँ को इंसाफ दिलाऊंगी, मेरे मामा को ढूंढना है रौनक जी, ऐसा वो कहती है। और रौनक को कहती है कि थैंक यू इतना सब कुछ मेरे लिए करने के लिए, ऐसा कहती है। और काफ़ी इमोशनल होकर रौनक के पास वो आने लगती है, रौनक के गले लग जाती है और रौनक को जो है थैंक यू कह रही होती है। उसके मामा के बारे में जो है जो कुछ किया सर जी ने उसे सब पता चल जाता है। रौनक जो उसे गले लगा रहा होता है और उसका हाथ जो है पीछे हो जाता है, उसका हाथ उसके ऊपर नहीं आता जल्दी से गले लगाने के लिए। तभी मुस्कान जो है काफ़ी इमोशनल होकर रौनक के पास मतलब गले लग जाती, फिर रौनक भी उसके कंधे पे हाथ रख देता है। शादी की जो है तैयारियां स्टार्ट हो जाती है। मुस्कान का हल्दी वाला दिन होता है। मुस्कान और रौनक नीचे आ जाते हैं, तभी गायत्री वहाँ पे कहती है कि आओ मुस्कान बैठो, चलो अभी रस्म है हल्दी लगाने की, और चलो बैठो। फिर बाद में रौनक को कहती है कि पहले तो दूल्हे का ही हक बनता है दुल्हन को हल्दी लगाने का, आओ रौनक अपने दुल्हन को जो है हल्दी लगा दो। तभी रौनक वहाँ पर आता है और मुस्कान की तरफ देखने लगता है। फिर बाद में जो डॉली होती है वो कहती है कि होली का रंग समझकर अपनी दुल्हन को जो है रंग में रंग दो, ऐसा जो है रौनक से कहती है। रौनक को काफ़ी अलग फील हो रहा होता है, क्योंकि ये शादी सच में होने वाली होती है, नकली शादी असली में बदलने वाली होती है। मुस्कान जो है रौनक की तरफ देखने लगती है। फिर रौनक जो है हल्दी ले लेता है और मुस्कान के ऊपर लगाने लगता है। फिर रौनक जो है मुस्कान के माथे पे हल्दी लगाता है और मुस्कान को देखने लगता है। बाद में सब जो है वहाँ पर रस्म में शामिल हो रहे होते हैं। फिर एक एक कर सब जो है मुस्कान को आगे हल्दी लगाने के लिए आते हैं। बुआ जी भी आती है, डॉली आती है, और बाकी सब जो है वो हल्दी लगाने के लिए एक एक से आ रहे होते हैं। लवली जो है वो हल्दी लगाने के लिए आगे आती है। लवली को अच्छा नहीं लगता, बाद में वैसे हल्दी लगाकर वहाँ से जो है निकल जाती है। फिर बाद में गायत्री कहती है कि जो तुम्हारे पापा है वो तो आए ही नहीं हल्दी लगाने के लिए, उन्हें बुलाती हूँ मैं। तभी सर जी वहाँ पर आते हैं। मुस्कान को तो सर जी के ऊपर काफ़ी गुस्सा आया होता है। फिर गायत्री जो है कहने लगती है कि आप हल्दी नहीं लगाएंगे तो रस्म पूरी नहीं होंगी, आइए आप हल्दी लगा दीजिए, ऐसा वो कहने लगती है। तभी मुस्कान सर जी के पास देखने लगती। सर जी जो है हल्दी के अंदर हाथ डुबाते, उतने में गायत्री को कोई तो भी बुला लेता है, तो सर जी हल्दी लगाने लगते हैं। फिर बाद में रौनक जो है हाथ पकड़ लेता है सर जी का और हल्दी लगाने नहीं देता मुस्कान को। तभी मुस्कान उठकर खड़ी हो जाती है। मुस्कान कहती है कि आपकी इतनी हैसियत नहीं है, आपके मतलब इतने गुनाह बढ़ गए हैं कि आपके हाथ से हल्दी लगाना भी मुझे पसंद नहीं है, ऐसा जो है वो कहने लगती है। फिर मुस्कान जो है वहाँ पर खड़ी होती, गायत्री उधर आ जाती। गायत्री को लगता है कि हल्दी लगा ली सर जी ने मुस्कान को। फिर मुस्कान वहाँ से चले जाती। फिर वो कहने लगता है रौनक की चल पड़ गई ना अपनी ही चाल उल्टी खुद पर। सर जी जो है वो कमरे में आ जाते हैं। वहाँ पर जो टॉवल होता है वो टॉवल से हल्दी पोंछ लेते हैं और सर जी को काफ़ी गुस्सा आने लगता है। और मुस्कान सर जी को रौनक की वो बात याद आ जाती है कि उनकी ही चाल पर उसने उसको मात दे दी। फिर सर जी को इतना गुस्सा आता है कि वो आईने के ऊपर अपना हाथ पटक देते हैं। उतने में आईना फूट जाता है और सर जी का हाथ जो है ज़ख्मी हो जाता है। वहाँ पर जो है वो गायत्री आ जाती है। फिर वो देखने लगती है, वो कहती है कि ये क्या हुआ आपके हाथ को। रौनक भी वहाँ पर आता है। फिर गायत्री को कहता है कि जाओ जल्दी से जो है मरहम पट्टी लाओ, काफ़ी खून बह रहा है पापा का। तभी सर जी वहाँ पर बैठा होता है। रौनक कहता है कि क्या हुआ, अभी तो बस खून निकला है और आगे क्या क्या होगा, इससे पहले कुछ हो जाए, सच में शादी हो जाए, आपकी ही चाल थी नहीं तो आप सब माँ को सच बता दो और किस्सा यहाँ पर ख़त्म करो। वो कहता है कि चलो मुझे बहुत कुछ काम है। फिर सर जी के पास गायत्री बैठ जाती है। फिर वो कहती है कि जा तो मुस्कान के साथ में रुक जा, और मुस्कान को भी बाहर रहने की कुछ ज़रूरत नहीं, उसे घर में लेकर आ जा, रो हाउस में वो नहीं रहेंगी। फिर सर जी जो है गायत्री के पास देखने लगते हैं। फिर वो कहता है कि ठीक है मैं जाता हूँ। फिर गायत्री कहने लगती है रौनक से कि उसका ख्याल रखना, अभी उसको जो है सपोर्ट की और तुम्हारे सहारे की ज़रूरत है। फिर बाद में रौनक वहाँ से चले जाता है। सर जी जो है काफ़ी
गुस्से में होते हैं कि रौनक ने सब कुछ मतलब किया है। बाद में मुस्कान जो है वो उसकी तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से नींद में वो बेचैन हो रही होती है, इधर से उधर करवट ले रही होती है। रौनक देख लेता है कि वो कितनी बेचैन है। रौनक उठ जाता है और मुस्कान की तरफ देखता है। बाद में वहाँ पर जो है मोगरे के फूल जो है वो ला कर रख देता है ताकि खुशबू से मुस्कान को अच्छी नींद आए। फिर बाद में रौनक जाकर सो जाता है। उतने में मुस्कान उठ जाती है और फूल देखती है उसके पास। तभी उसे याद आता है कि एक बार उसे भी ऐसी ही बेचैनी हो रही थी तो उसने रौनक के पास फूल रखे थे। फिर बाद में मुस्कान जो है वो मोगरे के फूल लेकर सो जाती है। सुबह हो जाती है। रौनक वहाँ पर जो है फ्रेश होकर आ जाता है। मुस्कान उठती है, वही मोगरे के फूल उसके पास लेकर जाती है और कहती कि थैंक यू इतना ख्याल रखने के लिए मेरा, पर आप इतना ख्याल मत रखा कीजिए क्योंकि मुझे आदत हो गई, तो आदत अच्छी हो या बुरी छूटने में बहुत टाइम लगता है, ऐसा वो रौनक से कह देती है। फिर रौनक काम से वहाँ से जा रहा होता है। तभी गायत्री जो है मेहंदी वाला ड्रेस लेकर आ जाती है। रौनक को कहती है कि आज भी कहाँ जा रहे हो? ठीक है, तुम काम से जा रहे हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, डॉली इधर आओ। ऐसा कहकर डॉली को वहाँ पर बुला देती है और कहती है कि तुम संगीत से पहले आ जाना। रौनक को कहती है पर उससे पहले जो है तुम एक काम कर जाओ। फिर डॉली वहाँ पर जो है मेहंदी का सब सामान लेकर आ जाती है। जो मेहंदी मुस्कान के हाथों पर लगने वाली होती है रौनक के नाम की, वो डॉली लेकर आ जाती है। फिर गायत्री जो है वो कहने लगती है कि एक बार इस मेहंदी को छू लो, वो क्या है ना, पति ने छुआ तो मेहंदी का रंग अच्छा आता है। मुस्कान जो है रौनक की तरफ देखने लगती है। रौनक को काफ़ी हिचकिचाहट होती है और रौनक जो है मेहंदी को छूकर चले जाता है। फिर बाद में गायत्री से बार बार कहती है कि संगीत से पहले आ जाना। दूसरी तरफ मुस्कान वहाँ पर खड़ी होती है। फिर गायत्री उससे रेडी होकर आने के लिए कहती है। सब मेहंदी की तैयारी और संगीत की तैयारी हो जाती है। मुस्कान रेडी होकर आती है। सब जो उसकी काफ़ी तारीफ़ करने लगते हैं और फिर गायत्री जो है उसे लेकर आती है और कहती है कि आओ बैठो बेटा यहाँ पर। फिर बाद में गायत्री उसे वहाँ पर बिठा देती है और एक चुनरी होती है उनके ख़ानदानी, वो गायत्री उसे उड़ाने लगती है और कहती है कि ये जो है मेरी सास ने मुझे उड़ाई थी, आज मैं तुम्हें उड़ा रही हूँ, देखो कितनी प्यारी लग रही हो, ऐसा जो है मुस्कान को कहने लगती है। फिर बाद में जो है उनके दोनों के बीच में काफ़ी बातें होती है। दूसरी तरफ जया जो है वो परेशान हो जाती है क्योंकि सरजी जो है वहाँ पर उसे कह रहे होते हैं बार बार ड्रिंक बनाने के लिए। उसे लगता है कि गायत्री क्या और मुस्कान के बारे में वो बात कर रहे होते। फिर बाद में जया को कहने लगता है कि जया क्या हो गया है आपको, आप रोबोट है क्या? आपको मैंने कब से कहा है कि जाकर ड्रिंक लेकर आइए, खाली हो गए हैं पैक। फिर जया जल्दी से लाती है और ड्रिंक भर कर दे देती है। दूसरी तरफ गायत्री जो है वो कहती है कि माँ जो है वो बेटी के हाथ पर मेहंदी काटती है, पर अब मैं तुम्हारी माँ हूँ तो मैं तुम्हारे हाथ पर जो है रौनक के नाम की मेहंदी काटूंगी, और उसे मेहंदी लगाने लगती। तभी मुस्कान को जो है सब बातें याद आती है कि रौनक ने उसे कैसे बचाया था और उसकी जिम्मेदारी मतलब कितने अच्छे से उसे सब चीज़ों में से बाहर निकाला और उसका कितना ख्याल रखता है। फिर बाद में मुस्कान कहती है, सोचने लगती है कि ये तो बस मतलब हकीकत में कभी नहीं बदलने वाला है, ये सपना ही है और सपना ही रहने वाला है। फिर बाद में वो सोचती है कि काश ये सब कुछ सच हो जाए, ऐसा वो सोचने लगती है। और फिर बाद में उसकी मम्मा की याद करती है। वो कहती है नहीं, मुझे बस सर जी की सच्चाई सामने लानी है। और यहाँ पर एपिसोड जो है वो ख़त्म हो जाता है।